अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम। इमामुद्दीन साहब ब्यावर। जी बोलिए। मैं अतहर हुसैन काजी बोल रहा हूँ साहब। हाँ, अतहर हुसैन काजी MP से। हजरत हुसैन कादरी MP से। हाँ बोलिए हजरत। हाँ, मैंने ताजिए के बारे में मैंने ही जवाब दिया वो ऑडियो में। हाँ 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 हाँ। उसमें सही जवाब दिया मैंने। कौन से ग्रुप में? मैंने अभी देख लिया होगा शायद, या वो नहीं आपने देख। मुझे अभी मैसेज किया था ना, शाहिद अली साहब का नंबर दो। हाँ 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 हाँ। वो शाहिद अली हमारा मुरीद है कोटा में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैंने मैसेज डाला है आपको ताजिए के मुतालिक, उसका जवाब दे दिया आपने? ताजिया तो ये तो बरेली वाले हराम करार देते हैं, अपन थोड़ी। हाँ, ये बरेली वाले ज्यादा ही फितना फैलाते हैं, क्योंकि ज़कात ज्यादा यही खाते हैं। नहीं, सबसे ज्यादा कमी तो ताजिया बनाने वालों की भी है। वो क्या नहीं, कमी वो है मैं बात बताऊं? नहीं वो कमी है या वो है, लेकिन ताजिया को हराम कहना गलत है ना। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन कमी में क्या बता रहा हूँ वो सुनो आप। अरे सबसे सर, बड़ी मैं कमी कमी नहीं कमी की बात नहीं कर रहा हूँ, ताजिया को हराम कहने वाला हरामी है, सबसे नहीं बड़ी वो बात। नहीं एक कमी है बात। तो आप नहीं सामने आओ, एक बनाओ वो खास बात तो कमी सुनो। अरे यार, तो ये आज से क्यों नहीं दूर करने के लिए कमी को? अरे हराम हराम चिल्लाते रहते हैं। वो बात समझ नहीं रहा, आप सुनो तो सही एक बात। हाँ, एक बात सुन लो पहले। नहीं आप कमी सुनिए, कमी आप है, सुनोगे सुनो। तभी तो समझोगे बात को। आप आप मेरी सुनो तो छोटी सही सी बात बात को। सुन लो। नबी ये पाक अरे सल्लल्लाहु ये अलैहि सुनो वसल्लम। तो सही बात को, ये कह रहा हूँ ताजिया बनाने वाली सबसे बड़ी कमी है कि इनके पीछे नमाज क्यों पढ़ते हैं। ये सुनाना चाहो यार में। इनके पीछे नमाज क्यों ये पढ़ते हैं? तो ये इनका सुनाना चाह रहे थे, इनमें कमी है कि क्यों नमाज पढ़ते हैं बड़े इमामों के पीछे। आप सुन ही नहीं रहे मेरी बात को, सुनना ही नहीं हाँ, चाह रहा बात को। सबसे बड़ी कमी। अच्छी बात बताई। मैं खुद भी मेरे दिल की बात बता दी आपने। हाँ, लेकिन है ना, ये इनको ज़कात देना भी बंद करो। वो भी बंद करो और आप ये भी बताओ कि इनके पीछे क्यों नमाज पढ़ रहे हो। ये मेरा मकसद, नाराज मत हो ना आप, वो सुन नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, अच्छा करा अच्छा करा। कमी का तो मतलब मैं ये सोचा कि भाई अगर कोई मान लो कोई कमी है तो आकर के ठीक करो। नाराज मत हो ना, वो मैं इसलिए थोड़ा गलत कह रहा कि वो सुन नहीं रहे थे। मैंने ये कमी है कि इनके पीछे नमाज मत पढ़ो। तो अब और क्या वो जो करें? आप तो कह रहे हो, वो सर, जो आप कह रहे हो बरेलवी वो भी बरेलवी बात आप वाले कह रहे हो वो भी मुसलमानों सही के है ही कि इनको चंदा मत मुसलमानों दो। के आप ही कह तो रहे हो माल खाते हैं, और मुसलमानों के ही को जो है राब जी का शिया का फतवा लगाते हैं। अब देखो, आप एक बात देखो, स्कूलों में बहन बेटियां सबकी जाती हैं, देवबंदी बरेलवी है, सब उसे क्यों मना नहीं करते। रात दिन वहाँ हराम काम हो रहा है, कुफार मुशरिकीन से लड़कियां पढ़ रही भाग रही हैं। बिल्कुल सही है हजरत। मैं आपका नंबर, आपका नाम क्या नाम है पूरा, मैं नोट कर लेता हूँ अतहर पहले। हुसैन कादरी मेरा नाम है। लिखो, लिख के भेजो मेरे मोबाइल पे, मैं हाँ इसको मैं सेव भेज करूंगा और मैं दूंगा। आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह। नहीं, मैंने जवाब इतने दिए हैं कि इनके बाप भी जवाब नहीं दे सकते बरेली वालों के। कि मैंने क्या, हाँ, चलो तो अब ठीक है, इनका ताजिए बस में बस अगर बस। कोई गलती अच्छा है मेरी तो वो बात सुनो, मुहर्रम के बाद में भी अपने को लिखते रहना है, ये बंद नहीं करना नहीं। अपने को। मतलब ये है कि ये माहौल बनाओ, ऐलान करो ताजिए के दिन के इन इमामों के पीछे नमाज नहीं पढ़ना। अगर तुम वाकई ताजियादार हो, इमाम हुसैन के चाहने वाले हो, तो हाथ उठाओ और वादे करो कि आज के बाद इन इमामों के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे और अपनी मस्जिद में अलग बनाओ, अपने इमाम अलग रखो। अरे तो पण करें क्या, ये कमेटी वाले ही चोर हैं, हरामी हैं नहीं, पक्के। अपनी मस्जिद अलग बनवाओ ना आप। अलग कहाँ से बनवा ले रहे हैं? आज कितना महंगाई बढ़ा है। जो मस्जिदें सुन्नी हनफी हुसैनियों की मस्जिद है, उसके अंदर तो बरेलवी इमाम रख दिए इन्होंने, वही तो। कमेटी वालों ने। नहीं, आप कोशिश करेंगे, धीरे धीरे मतलब हो है कि जाएगा। इनको बाहर निकालो, कहने का मतलब है कि मस्जिदें खाली करो इनसे। हाँ, ये बात, ये आप माहौल बनाओगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह। हम यही तो है, मस्जिदें नहीं कैसे बना ले रहे हैं? इनके बाप की मस्जिद थोड़ी है ये, तो हाँ, बरेलवी ये सही कहा है। आपने। ये सही कहा आपने, बिल्कुल सही बात कहा। नहीं, भाई इन्हें पैसे तो सुन्नी इन्हें है। और हराम नहीं दिख रहा। ये 30,000 रुपए लेके तकरीर करने आते हैं, ये हराम नहीं दिख रहा। पेटों में हराम भर रहे हैं ये मौलवी लोग। भाई मेरा तो कहने का मतलब है कि हमारी मस्जिदें खाली करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनको खाली हटाओ। करो। तो ये बरेलवी जितने भी हैं, जो अगर ये ताजिए को हराम बोलना बंद नहीं करते हैं, तो इनको रखो, हाँ, इनको और नहीं, लिखवाओ। ये शरीक हो जब रखा जाए, शरीक हो। हाँ, शरीक हो। और हाँ, हजरत अबू तालिब को मुसलमान माने तब रखा जाए, दो शर्तों पे। एक तो हजरत अबू तालिब को क्या मानते हो कि मुसलमान नहीं मानते, कि चल जाओ, निकल जाओ यहाँ से। ये हरामी जो है उसको क्या नाम है, बताइए आप क्या। अमीर अमीर माविया को तो रजी अल्लाह ताला बोलते ही है। नहीं, ये देखो आपके ये
हजरत अली के वालिद को मुसलमान नहीं मानते और हमारे ताज़ियेदार इमाम हुसैन के चाहने वाले इनको अपना इमाम बनाए। झांसी के लोग तो बहुत नहीं, झांसी के लोग तो बहुत कट्टर सुन्नी हो गए, वहाँ पर तो इनकी गाल नहीं लगती। आप उर्दू में लिखते हो या हिंदी में? मैं दोनों में लिख देता हूँ, हिंदी वो आप ये 4-5 बातें मुझे लिख के भेजो सर, मैं अभी ग्रुप में डालता हूँ। मैं अभी लिख दूंगा और अभी ये ऑडियो भी डाल दूंगा मैं, आपकी हमारी जो बात हो रही है नहीं, मैं ऑडियो में तो नहीं, ऑडियो हमारी बात को आप रिकॉर्ड नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऑडियो वगैरह मेरा इतना स्पेस नहीं है मोबाइल में। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं डलवा दूं चैनल पे, वो सही रहेगा चैनल पे। बहुत पुराने जमाने में काबे का तवाफ होता था। हाँ बेशक, मैंने सुना। हाँ बेशक। तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अच्छा तवाफ जब होता था ना तो वो नंगे होकर तवाफ करते थे। हाँ नंगे, हाँ कपड़े नहीं होते थे। हाँ। तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तवाफ को बंद नहीं करा और आज दिन तक बंद नहीं है। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कपड़े पहनकर अपना जिस्म ढांप कर फिर तवाफ करो। हाँ। तो मतलब है ना कि कोई बात गलत चली आ रही थी कोई पुराने जमाने से, तो उसको सुधारा, तवाफ बंद नहीं करा। हाँ, ये कई बात आपने, ये बहुत ऊंची बात की आपने। तो ये आलिमों ने फरमाया है ना। नहीं, ये कोई अगर मान लो कोई गलत बात चल गई है या कोई अगर तुम कहते हो मुरवजा के नाम पर ये फैलाते हैं हरामी। अरे नहीं, हम इनसे कह रहे हैं मुरवजा ताज़ियेदारी हराम बताइए बादिल भाई, तो तुम गैर मुरवजा बना के बताओ, गैर मुरवजा क्या बताओ ना। तुम्हारे यहाँ तो कैसी भी नहीं बनती है। बस अरे ये दो नंबर वहाबी हैं, एक नंबर अलग है, दूसरे नंबर के वहाबी ये हैं, ये मौलवी। मैंने लिख दिया इसके बारे में तो पोस्ट कि भाई है ना, पुराने वहाबी तो ताजिया नहीं देखते और नए वहाबी ताजिया नहीं बनाते। ये मैंने पोस्ट डाली है 2-4 दिन पहले, आपको मिल गई होगी शायद। अब मैं देख लूंगा इंशाल्लाह, मैं भी डाल दूंगा। मैं 2-3 दिन से लगातार पोस्ट लिख ही रहा हूँ। तो बहुत अच्छी बात है, इन लोगों से दूर रहा जाए बस। अब मैं तो कहूँगा कमेटी वालों से कि भाई आप ये अगर ये लिख के दें तो नहीं, ये कहा जाए क्या ताज़िया हराम है कि बहन बेटियों को स्कूल कॉलेजों में भेजना भी हराम है। इनसे ये मौलवियों से ये भी पूछा जाता है। हाँ, क्या ताज़िया तो साल में एक दिन की बात है और ये बहन बेटियों का जाना कॉलेज में तो रात दिन की बात है, तो रोजाना की बात है। आप अपना नाम लिख के भेजिए, मैं मोबाइल पे सेव कर लेता हूँ आपका नाम। मतलब मुझे ये आपकी बातें सही लगी। मैं सही लगी, आप कहो तो मैं इसको चैनल पे डलवा दूँ। हमारा चैनल है इमाम अली रजा के नाम से, तो मुझे जुड़वा दो ना। मैं नहीं, चैनल है वो, ग्रुप नहीं है। ग्रुप अलग है, चैनल एक। तो चैनल पे हम लोडिंग करके डलवा देते हैं बात को। तो मेरा नाम जुड़वा दो ना, फिर बाद में डालो इसको। वो नहीं, वो ग्रुप अलग होता है, ये चैनल पे जो डलती है ना यूट्यूब में। हाँ। वो चैनल हमारा अलग है इमाम अली रजा के नाम। तो क्या डलवाओगे? ये अपनी जो बात हुई है इसको डलवा देंगे, लोग सुन लेंगे, समझ लेंगे ताज़िया के बारे में इंशाल्लाह। कोई बात नहीं, मुझे कोई डर नहीं। इस पर हम इनसे कहते हैं कि तुम जो 30,000 तकरीर का लेते हो ये कहाँ से जायज है? जो तुम मदरसे के झूठे चंदे करते हो आधे पे कमीशन पे, ये कहाँ से जायज है? तुम्हें सिर्फ ताज़िया हराम दिख रहा है? अभी जो मैंने पोस्ट डाली ना, हाँ, आपने पढ़ी कि शराब हराम है? हाँ, वो मैंने पढ़ी। जकात खोर क्या बोलता है? अरे ये इन मौलवियों ने आके अपनी प्रॉपर्टी नहीं बोलता, ये ताजिया को हराम बोलता है। कितनी बुरी बात है ये। अब इस ताजिया नहीं, इसके मैं फायदे बताऊं। जकात को हराम नहीं बोलता है, इसके फायदे आप सुनो। नहीं, जकात तो खाता है। हाँ, जकात खा लेता है, उसको हराम नहीं बोलता है। लेकिन कुरान के अंदर साफ कहा गया कि जकात जो है गरीबों का हक है, मिस्कीनों का हक है। बेशक सबकात फकीरों के लिए कोठियां बना ली, बड़ी बड़ी कोठियां, प्लाट खरीद लिए मुल्लाओं ने। अरे ये बोलो आप चैनल में। कोटा में साजी जड़ा में एक ने प्रॉपर्टी बना ली, पूरा अपने लड़कों को पढ़ा लिया। पहले किशोरपुरा में था, वहां से क्यों भगाया मालूम? ताज़िया उसने जो रकबे का इमाम बाड़ा था उसे खत्म करवाया तो उसको सजा ये मिली कि इमामत से ही खत्म हो गया वो। अब साजी जड़ा में ये क्या करते हैं, ये बड़े बड़े प्लाट बनाते हैं, कोठियां बनाते हैं और चंदा करने जाते हैं तो 50% पे करते हैं। नहीं, ये कहा जाए ये हराम नहीं है तुम्हारा, ये हराम नहीं है, वो ताज़िया हराम है खाली बस।
हाँ, ये ज़कात खाना हराम नहीं है। और ये 30,000 रुपए तकरीर करने आता है जो मौलवी, कोई 20,000 मांगता है, ये हराम नहीं है? बरेली वालों ने भी इसको हराम लिखा है कि तय करना हराम है। नहीं, अब इसके ऊपर है ना एक्शन लेना पड़ेगा सर। अच्छा, इसका फायदा बहुत बड़ा ताज़ी का क्या फायदा है? एक तो एक गवर्नमेंट से पूरे हिंदुस्तान को जुलूस निकालने की परमिशन है और जलसा करने की भी परमिशन है। कितना बड़ा फायदा है? गवर्नमेंट से परमिशन है, फ्री में, मुफ्त में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सत्ते में, और पूरी कयामत तक। हाँ, कितना बड़ा ये फायदा नहीं उठा रहा इसका। आज अरे इससे कितनी मतलब मोहब्बत बढ़ती है। और दूसरी बात है कि हमसे ज्यादा तो गैर मुस्लिम इसको मानते हैं। क्या बात की, मैंने वही बता था कितने लाखों की तादाद में हिंदू भाई जुड़े हुए हैं। अब हिंदू भाइयों की अकीदत को तुम खत्म कर रहे हो। वो जो इस बहाने इस्लाम के करीब हैं, तो इमाम हुसैन के सत्ते में करीब हैं, मुसलमानों से ताल्लुक भी है उनके ताजियों की वजह से। अब तुम वो बंद करवाना चाहते हैं तो हिंदू मुसलमान सब आते हैं, एक दूसरे से सलाम दुआ करते हैं। कितने फायदे, कितनी मोहब्बत बढ़ती है। अरे चलो, हमने माना कोई चीज गलत होती है तो क्या तुम उसको एकदम बहाना बना के बंद करवाओगे? कोई मस्जिद में हिंदू भी तो हुसैनी है। अरे मैं बताऊं कि अगर कोई नमाज गलत पढ़ रहा है तो थोड़ी की नमाज पढ़ना बंद करवाओगे, ये कहोगे तरीका दुरुस्त करो। क्या ख्याल है? तरीका दुरुस्त करो। अगर कोई वजू सही नहीं बना रहा है तो इन्होंने लिखा मुरव्विजा ताज़ियेदारी हराम है, तो तुम गैर मुरव्विजा बना के बताओ ना, कौन सा है वो गैर मुरव्विजा? हाँ, बना के बताओ। और वो जो मुरादाबाद का फरिश्ते को लंगड़ा बता रहा है, इलियास काजी अपने बाल को बाल मुबारक के बढ़वा रहा है, पाकिस्तान वाला अपना मीलादनामा पढ़वा रहा है, इलियास की आमद मरहबा, वो सब हरकतें कर रहा है, उसे तो ईमान में है साहब। वो जो है ना दावत इस्लामी वाला इलियास, उसने कितनी खुराफातें की हैं साहब। उसने तो फैज़ान सुन्नत में बोला है, इनको तो मस्जिद में घुसने ही नहीं देने का है। हाँ साहब, बिल्कुल। ये सबसे डेंजर लोग हैं। ये 50,000 रुपए दलालों को देते हैं, ये दावत इस्लामी वाले एक दलाल को 50,000 रुपए बांटते हैं। इसने ये इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं कहते, ये दावत इस्लामी वाले इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं कहते, हजरत अली को भी अलैहिस्सलाम नहीं कहते, मना कर। अभी मैंने मेरी पोस्ट में लिखा ना अलैहिस्सलाम। अरे डंके की चोट पे कहो, बुखारी शरीफ में। आप तो मुझे बुला देना, ऐसी बात हो इस मामले में तो आप मुझे बुलाओ। मैं दलीलें एक किताब से नहीं, इंशाल्लाह 200 किताबों से दलीलें दी जाएंगी इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम के। हजरत आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 52 साल है। ठीक है, कभी अजमेर शरीफ आओ सर। अब मैं एक बात और बताऊं, जो मेरी आंखों की देखी है, मेरी आंखों की देखी सुनी नहीं, आंखों की। मेरी उम्र जब 18-20 साल थी तो मैं कुरवाई है तरावी पढ़ाने गया था। यहाँ नवाबी हुकूमत थी कुरवाई में। हमारा जो सिरोंज है ये भी नवाबी हुकूमत में आता है, टोंक में। और ये टोंक से अलग रियासत थी नवाबी कुरवाई। तो वहाँ के नवाबी हुकूमत में, जब नवाबी हुकूमत थी ना 80 साल पहले, तो जब जमाने ताजिया बनता था तो वहाँ बताया कि नवाब ने लात मार दी थी ताजिए में। तो लात मारने का नतीजा क्या हुआ कि अल्लाह ने ये सजा अता फरमाई कि उसका पैर बेकार हो गया था। उस नवाब को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, पैर बेकार हो गया। मतलब वो फालिज मार गया था, फालिज मार गया था। मैंने खुद देखा उस नवाब को। नवाब का नाम भी है सरवर अली नाम है, कुरवाई के थे। मैंने देखा अपनी आंखों से। तो अब बताओ, वो ताजिया कुछ भी हो, लेकिन लोग इमाम हुसैन के मोहब्बत में बना रहे हैं। आप उनको तरीका बताओ, जो कुछ गलत हो रहा है उसे बताओ कि भाई लड़कियों का, लेडीज का पर्दे में आना बताओ कि लेडीज पर्दे में रहे, पर्दे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र सुने। पर्दे के बारे में भी मैंने कल पोस्ट निकाली है कि मोहर्रम के दिन ही इनको पर्दा याद आता है। सिनेमा हॉल में पर्दा याद नहीं आता है, शादी ब्याह क्या बात है, डिनर हो रहा है उसमें पर्दा याद नहीं आता है। वो जवान लड़कियां वो जलसों में भी तो उसमें पर्दा नहीं आता है। नहीं ठीक है जनाब, मेरे मोबाइल का थोड़ा चार्ज कम हो रहा है, मैं चार्ज में लगूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह मैं डलवा दूंगा, अल्लाह ने चाहे तो फिर लोग सुन लेंगे। ठीक है, आपका नाम लिख के भेज दो। मैं अतर हुसैन काजी भी नाम लिख के भेज दूंगा। ठीक, कौन सी शहर से? मैं सिरोंज जिला विदिशा मध्य प्रदेश से। हाँ, लिख के भेज दो। बस 1 मिनट की बात है, ये कंप्लीट हो रही, वो सुन लो, मजा आ जाएगा आपको। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी था, वो कहता था या अल्लाह तू दुनिया में होता तो मैं तेरे पैर हाथ दबाता, तू थक गया हुआ, या अल्लाह तू दुनिया में होता तो मैं तेरे कंघी करता, तूने सर में कंघा नहीं किया हुआ, या अल्लाह तू दुनिया में होता तो मैं तेरे कपड़े धोता। मूसा अलैहिस्सलाम ये सुनने से कहा कि क्या पकड़ा है तू? अल्लाह ताला इन सब बातों से पाके अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ के, मूसा अलैहिस्सलाम तूने उसके दिल को नहीं देखा कि वो किस दिल से मुझे याद कर रहा था। वो अनजान आदमी था, जाहिल था, लेकिन मुझे दिल से याद कर रहा था। अल्लाह ने उसके कुफ्र को पसंद फरमाया। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो चाहने वाले हैं, उन्हें अनजाने में अगर कोई गलती करेंगे तो अल्लाह माफ फरमाएगा। कोई कुफ्र शिरक तो नहीं कर रहे ना वो।
बहुत अच्छी बात बताई, और बहुत लोग अच्छी। नमाजें कज़ा कर रहे हैं, 5 टाइम की जुमा पढ़ रहा है, वो नहीं देख रहे कि आज मुसलमान 95% नमाज नहीं पढ़ता, उसकी तो मैंने फिक्र एक नहीं। पोस्ट अभी 2-3 दिन पहले पोस्ट निकाली थी हाँ। कि यजीदियों के साथ में तो यजीदियों के साथ 22,000 का लश्कर था। हाँ, और इमाम उसमें हुसैन के मौलवी चाहने थे, वाले हाजी 72 थे, में कुल कारी थे, 72। मुफ्ती थे, हैं, सब थे, मगर एक भी हुसैनी नहीं था, सबके सब जहन्नुमी थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बताइए। हैं, तो हुसैनी तो बेहतर ही थे करबला के मैदान में, और हाँ, सामने जो बातिल थे वो तो वो 22,000 थे। 22,000 का लश्कर था, लेकिन इधर 72 ही काफी थे। हजरत तो अली अकबर, हजरत अली असगर, और सुनो, हाँ, तो जो हिंदुस्तान के बादशाह हैं, ख्वाजा मुर्शिद हिंदुस्तान, सुल्तानुल हाँ, आमिलीन, सनदुल कामिलीन, इमाम अहले सुन्नत ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पे आज भी लिखा है शाह अख्त हुसैन, बादशाह अख्त हुसैन, दीन अख्त हुसैन, दीन पनाह अख्त हुसैन। एक खास बात और मैं बता रहा हूँ, नोट कर लेना आप, कि जिस दिन मुहर्रम आता है 11 महीने 59 दिन आदमी के बदन में गर्मी नहीं आती, और इमाम हुसैन के सत्ते में जिस दिन 10 मुहर्रम की तारीख होती है, ऑटोमेटिक बदन में हरारत और जज्बा पैदा हो जाता है। अजमेर शरीफ में नहीं, मुहर्रम के दिनों में ऑटोमेटिक इमाम हुसैन अस्सलाम का नाम सुनने से जज्बा जिहाद और जज्बा शौक पैदा हो जाता है उसके अंदर। बहुत अच्छी बात बताई, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी ये इमाम हुसैन का ही तो सबका है कि उनका नाम लेते हैं तो बदन में गर्मी पैदा हो जाती है, जज्बा पैदा हो जाता है, हैं? जी जनाब, ये बहुत बहुत लोग शुक्रिया। तो ये लोग समझते नहीं है इमाम हुसैन अस्सलाम की नहीं, अजमत को। अब देखो, खाली मुहर्रम के दिनों में ही नहीं लिखना है, अपने को 12 महीने लिखना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप तो ये प्लान बनाओ कि इनको ऐसे इमामों को मस्जिद से रुखसत करूं कि ना, आप तशरीफ ले हाँ, जी हाँ, जी जब जी। तुम्हारे दिल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजमत नहीं, उससे ये कहलवाओ कि इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहोगे, तब तो आप मस्जिद में इमामत करोगे, नहीं तो नहीं कर सकते। जब तुम अपने बाप दादाओं को रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हो, गैर साहबी को जो आज के जमाने के मौलवी है उनको तो तुम रज़ियल्लाहु अन्हु कहो, और इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहने को तुम मना करो, किस किताब में लिखा है? और तुम्हें अगर दलीलें चाहिए, लाओ बुखारी शरीफ, कुरान के बाद सबसे बड़ा दर्जा बुखारी शरीफ का है। वो क्या तुम इमाम बुखारी से बड़े आलिम हो? वो जब भी नाम आता है इमाम हुसैन का, सैयदा फातिमा ज़हरा का, तो इमाम बुखारी अलैहिस्सलाम ही लिखते हैं। बेशक, सुभान और अल्लाह। बड़े पीर साहब, पीराने पीर गुनियत तालिबीन में अलैहिस्सलाम लिखते हैं, क्या तुम बड़े पीर साहब से बड़े हो? वो अलैहिस्सलाम लिखते हैं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह भी हर जगह अलैहिस्सलाम लिखते हैं। कहना तुमको ये दलीलें नजर नहीं आती, तुमको अपने मुल्ला मौलवियों को रज़ियल्लाहु अन्हु कहने की तो दलीलें नजर आती हैं, और इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहने की दलीलें नजर नहीं आती तुम लोगों को, हैं? जी 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 जी। उनकी तो इंशाल्लाह अपन बात करते जाएंगे। आपके और मेरे विचार काफी मिल गए, हाँ, और इंशाल्लाह मैं आपका एक कमी जो है वो ये है कि ताज़ियेदार ये भी कहो भाई, सबसे पहले 5 टाइम के आप नमाजी भी बनो और हलाल रोजी खाओ, तब आप इमाम हुसैन को याद करोगे तो अल्लाह ताला आपको नेमतों से नवाएगा। पहले नंबर पे नमाज के फर्ज है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हुसैनियों को नमाज साबित करने की जरूरत नहीं है, यजीदियों को साबित करने की जरूरत है। अगर उनकी नमाज जो है ना, वो अल्लाह कबूल नहीं करेगा, ये उसने वादा किया है। नहीं, यजीदियों की अपने नमाज कबूल नहीं करी। अपने जो ताज़ियेदार हैं इनसे कहो पक्के नमाजी बनो पहले। वो बने, बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन हुसैन नमाज तो हुसैनियों की ही कबूल है। वो तो इमाम हुसैन के चाहने वालों का तो दर्जा ही कुछ अलग है। मैं आप नमाज ही उनकी कबूल है, बाकी ये इमाम हुसैन के दर्जे का जो हुसैन से नफरत करते हैं, जो बुग़्ज़ रखते हैं, अदावत रखते हैं, उनकी कोई नमाज कबूल थोड़ी है। एक खास बात बताऊं, जब उनकी औलाद, जो उनके बेटे नहीं है, जो उनके बेटे नहीं है, पोते नहीं है, पड़पोते नहीं है, गरीब नवाज पड़पोते के पड़पोते भी नहीं है, गरीब नवाज उनके यानी नस्ल में आते इमाम हुसैन, जब उनके पावर के आलम है कि पूरे देश में इस्लाम फैला दिया, तो फिर समझ लो कि अंदाजा कौन कर सकता है। सबसे पहले तो मदार पाक इस्लाम लेके आए थे हिंदुस्तान में हज़रत शाह बदरुद्दीन मदार मक्कनपुरी रहमतुल्लाह अलैह। हाँ, तो फिर 14 से चिल्ले फरमाए आपने, कम बेश 14 से चिल्ले। आपके जबलपुर में भी है, मध्य प्रदेश में। अरे जबलपुर की क्या बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में गुजरात खंबात में चले जाओ, जहाँ जाओ तो मदार टेकरी मिलेगी, कहीं मदार चिल्ला मिलेगा, कोटा में भी है, और मदार अजमेर शरीफ में देख लो मदार टेकरी है, और मदार गेट भी है, मदार गेट भी। मैं खंबात शरीफ जाके आया हूँ। आदत है शाह मदार साहब का, ये अंदाजा करना मुश्किल है, इतनी लंबी उम्र और पैसे चिल्ले करना, तो ये तो उनसे भी जलते हैं ये लोग बरेली वाले, कहते हैं उनका सिलसिला ही खत्म हो चुका है। हाँ,
तो बहुत सारी बातें हैं, तो ये थोड़ा इनको चलाना है और एक चैनल बनाना है, इसके अंदर अपन डालेंगे। नहीं, चैनल पे डालते रहो, मुझे बताते रहना, और मुझे कभी जरूरत पड़े तो आप बुला लेना, ठीक है। चैनल के ऊपर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि वो पोस्ट आ गई है? मैं अभी डाल दूंगा आपके, जब मैं अभी बनवा लेंगे ना तो मैं आपको भेज दूंगा ये रिकॉर्डिंग, ठीक है। अरे नहीं, आप मत भेजो, मुझे तो खाली ये बताओ कि चैनल में कितने लोग जुड़े हुए हैं। चैनल में लगभग है 1200-1300 लोग हैं करीब करीब। हाँ, तो उनके साथ मेरा नाम भी जोड़ो ना, तो मैं भी नहीं, पढ़ूंगा। वो चैनल ही, हमारी जो चैनल है वो अलग है, ग्रुप अलग होता है। ग्रुप में तो जोड़ देंगे, वो अलग है, जुड़वा देंगे, वो अलग ग्रुप होता है। और ये चैनल ग्रुपों में जुड़वाओ पहले, तो फिर चैनल में भी जोड़ देखेंगे। हाँ हाँ, इंशाल्लाह मैं बता दूंगा, ठीक है। चैनल में जोड़ दो आज ही। हाँ ठीक है ठीक है, मैं अब जरा नमाज का टाइम हो रहा है, फिर आप बाद में बात कर लेना, ठीक है। जी हाँ, मेरे फोन में चार्ज लगा लूँ। हाँ ठीक है, हजरत क्या लिखवा दूँ? शाह वली अल्लाह साहब, सलाउद्दीन शाह साहब ब्यावर। सलामुद्दीन शाह में अभी नाम लिख के मैंने भेजा ना। सलामुद्दीन शाह साहब ब्यावर के मुजाहिद अहले सुन्नत शहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, और ब्यावर से उन्होंने बात की है। अल्लाह ताला उनकी बात को कबूल फरमाए, ठीक है साहब। आमीन। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।